नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इतने बचे हैं एनालॉजी के। तो आज हम एनालॉजी का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। एनालॉजी। तो आज का पहला क्वेश्चन है 72 अनुपात 18 समानुपात 56 अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी 16। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर आता है हमारा इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं क्या रिलेशन बनता है इन दोनों के बीच। यहाँ पे 72 और 18 है। तो 7 + 2 कितने होते हैं? 9। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 18। तो यही लॉजिक हमें आगे भी यही लॉजिक लगाना है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। 5 + 6 कितना होता है? 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। 16 अनुपात 56 समानुपात 32 अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 96, ऑप्शन नंबर बी 112, ऑप्शन नंबर सी 120 और ऑप्शन नंबर डी 128। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है इस क्वेश्चन का हमारा। सोलह और 56, देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच। 16 × 3 कितना होता है? 48। और फिर ऐड करेंगे क्या? 16 / 2। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8। तो 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 56 आ जाएगा। बस इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है हमें कि 32 × 3 ऐड करना है 32 / 2। बस यही हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 96। और 96 में 32 में दो को 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 112। तो और किस ऑप्शन में हमारा ये? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है 47 अनुपात 65 समानुपात
59 अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी 106 और ऑप्शन नंबर डी 118। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। हाँ, सभी क्वेश्चन थोड़े अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं क्या आंसर होता है इसका। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस और यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इतना होता है 16 और 7 का स्क्वायर इतना होता है 49। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 65 आ जाएगा। बस इसी प्रकार से यहाँ पर फॉलो करना हमें। 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 106। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। हमारा 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा 83 अनुपात 25 समानुपात 39 अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 49 और ऑप्शन नंबर डी 36। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 8 और यहाँ पे 3, दोनों 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 25। तो आ गया हमारा 25। तो इसी प्रकार यहाँ पर करना हमें 3 माइनस 9, तो 3 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा -6। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। तो 36 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 5th क्वेश्चन है MO अनुपात 46 समानुपात HJ अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 86, ऑप्शन नंबर बी 87, ऑप्शन नंबर सी 81 और ऑप्शन नंबर डी 79। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर, और ओ कितने पर आता है 15 नंबर पर। तो ये 13, तो 1 + 3 कितना होगा 4, और ये 1 + 5 कितना होगा 6। तो इन दोनों को ऐसे के ऐसे लिख दिया क्रम में, मतलब एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर, इसके अंकों को जोड़ लिया। और ओ कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर, इसके अंकों को जोड़ लिया। तो दोनों के अंकों को जोड़कर ऐसे के ऐसे रख दिया। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर फॉलो करना है। एच कितने नंबर पर आता है हमारा 8 नंबर पर, और जे कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 1 + 0 करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 1। तो हमारा 8 + 1, तो 8 + 1 होगा तो कितना आएगा
8+1 नहीं होगा ये। एच हमारा 8 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 1+0 करेंगे तो 1, तो इन दोनों के अंकों को ऐसे के ऐसे रख देंगे तो कितना 81। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 9:7 अनुपात IHG समानुपात 6:4 अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए FDE, ऑप्शन नंबर बी FED, ऑप्शन नंबर सी है EFD और ऑप्शन नंबर डी है DEF। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। इसी की तरह ये क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखते हैं आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। और जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। तो इनके नंबरिंग लिख रखी है यहाँ पर सीधी सीधी। तो 6 नंबर पर को क्या आता है एफ, 5 नंबर पर क्या आता है ई, और 4 नंबर पर क्या आता है डी। तो FED, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 अनुपात 49 अनुपात 56 समानुपात 14 अनुपात 196 अनुपात 210 समानुपात, फिर यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 अनुपात 81 अनुपात 91, ऑप्शन नंबर बी है 12 अनुपात 140 अनुपात 156, ऑप्शन नंबर सी है 21 अनुपात 441 अनुपात 462, और ऑप्शन नंबर डी है 21 अनुपात 440 अनुपात 461। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। तो वैसे आसान सा लॉजिक है इसका। यहाँ पर क्या हो रहा है 7 × 7 49, और फिर आगे यहाँ पे क्या होगा 7 × 8, मतलब 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया 49 आ गया। और फिर 7 से अगली डिजिट 9 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 56 आ रहा है। ऐसे हमें आगे फॉलो करना होगा। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196, और 14 को 14 × 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। तो यही हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होता है हमारा सही आंसर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 हो गया, तो 9 को 10 से करेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पर 91 है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर है 12 को 12 से मल्टीप्लाई तो 144, ये वैसे गलत हो गया। 21 को 21 से मल्टीप्लाई तो 441 सही है। और 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा
तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई तो 462 आ जाएगा हमारा। तो यही ऑप्शन है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 21 अनुपात 441 अनुपात 462। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 7 क्वेश्चन हो गया है हमारे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा आज का। 11 अनुपात 121 अनुपात 110 समानुपात 15 अनुपात 225 अनुपात 210 समानुपात। यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 अनुपात 81 अनुपात 70। ऑप्शन नंबर बी है 19 अनुपात 361 अनुपात 342। ऑप्शन नंबर सी है 17 अनुपात 288 अनुपात 272। और ऑप्शन नंबर डी है 16 अनुपात 255 अनुपात 239। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। ये तो दिख रहा होगा आसानी से कि 11 इंटू 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बन रहा है। और तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 11 इंटू 11 और कितना होगा 121 हो जाएगा हमारा। तो ये लाने के लिए हमें फिर -11, तो हमारा 110 आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं होता है या नहीं। तो 15 इंटू 15 आ रहा है हमारा 225। तो यहाँ पर फॉलो करते हैं 15 इंटू 15 225 -15 -15। तो 225 में से -15 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 210 आ रहा है। मतलब हमारा पैटर्न सही है। तो यह पैटर्न ही हमें यहाँ पर फॉलो करना है। 9 इंटू 9 कितना 81 हो गया। तो 81 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70 तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हमारा। ये देखते हैं अब 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं 361 बनता है हमारा। तो 361 में से -19 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 342 आ रहा है हमारा। तो यही हमारा आंसर होगा 19 अनुपात 361 अनुपात 342। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सतर्क अनुपात चौकन्ना समानुपात जीवनक्षम अनुपात। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुंदर, ऑप्शन नंबर बी लाभदायक, ऑप्शन नंबर सी साधारण और ऑप्शन नंबर डी संभव या व्यवहार्य। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। सतर्क और चौकन्ना
ये दोनों एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। सतर्क और चौकन्ना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जीवनक्षम का पर्यायवाची क्या होगा? तो जीवनक्षम का हमारा पर्यायवाची क्या होगा? संभव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 10 नंबर का क्वेश्चन है। ITEM अनुपात MITE समानुपात ACHE अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस क्वेश्चन का HEAC। ऑप्शन नंबर बी है HECA। ऑप्शन नंबर सी है EACH। और ऑप्शन नंबर डी है CEHA। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये 1 2 3 4 चार अल्फ़ाबेट है। तो किस तरह रख रखा है इनको, यहाँ पर M 4 नंबर पे है, I 1 नंबर पे है, T 2 नंबर पे है और E 3 नंबर पे है। तो बस इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है हमें, 1 2 3 4। तो हमें पहले किसको 4 नंबर को रखना है, E, फिर 1 नंबर को, A, फिर 2 नंबर को, C और फिर 3 नंबर को। तो 3 नंबर पे हमारा H। तो EACH हमारा राइट आंसर हो जाए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। तो देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 11 क्वेश्चन है। BDGH अनुपात OQTU समानुपात FHKL अनुपात, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए JKLM। ऑप्शन नंबर बी BCDE। ऑप्शन नंबर सी SUXY। और ऑप्शन नंबर डी WXY और Z। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे आसान सा क्वेश्चन है ये। बी से ओ तक जाने में हमें कितना आगे जाना होगा, +13। +13 करेंगे तो ओ तक पहुंच जाएंगे। ऐसे डी से क्यू तक +13, जी से टी तक +13, एच से यू तक +13। हर जगह पर +13 हो रहा है। तो हमें भी बस इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है और हमें +13 करने हैं आगे। तो ऐप से +13 आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा एस, और एच से +13 आगे जाएंगे +13। तो एच से +13 आगे जाएंगे तो क्या आएगा यू। के से +13 आगे जाएंगे तो क्या आएगा एक्स, और एल से +13 आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा वाई। +13 और +13 करना है हमें। तो SUXY किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको एनालॉजी समझ में आएगी। आज हमने पूरी एनालॉजी कंप्लीट कर दी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी
डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।